देखो ये क्या है, टाइप नंबर 5 है। अब टाइप नंबर 5 क्या है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अभी तक हमने क्या देखा था, किसी एक लाइन का सेक्शन फार्मूला देखा था, मतलब उस लाइन को 2 इक्वल रेशियोज में डिवाइड, इक्वल भी रेशियो हो सकते थे, अलग अलग, मतलब 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक लाइन हमारे पास क्या है, ए बी एक लाइन है, तो ए बी लाइन को पॉइंट्स पी और क्यू दो अलग अलग पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। मतलब इसके कितने हिस्से हो रहे हैं, 1 2 3, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्राई सेक्शन, क्योंकि इसमें 3 सेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन में कैसे हम फाइंड करेंगे किसी का रेशियो और या किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो देखो ए और बी हमारे पास एक लाइन है जिसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट होंगे x1 और y1, और यहाँ पर क्या होंगे x2 और y2। ठीक है, अब देखो हमें p के कोऑर्डिनेट निकालना है x और y। मान लीजिए, तो सबसे पहला नंबर 1 क्या है, फॉर पॉइंट P, P के लिए अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो P के हमारे पास क्या होंगे, x y। तब की कंडीशन में क्या होगा, m1 क्या होगा, देखो अगर हम P पॉइंट्स के लिए निकालेंगे तो m1 इतना होगा और m2 होगा P से लेकर B तक ये पूरा। अब देखो ट्राइसेक्शन है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसको 1 मानेंगे, इसको भी 1 और इसको भी 1। ठीक है, तो m1 इसमें कितना आ गया, 1 होगा, और m2 कितना होगा, 1 + 1 2। समझ में आ रही बात। तो एक हिस्सा P के लिए एक हिस्सा इतना होगा और P के लिए दूसरा हिस्सा कितना होगा, ये पूरा होगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, m1 1 होगा और m2 क्या होगा, 1 + 1 मतलब 2 होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या देखो, अगर हम P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो P पॉइंट्स के लिए x y ये होगा, तो इसमें m1 जो है वो इतना होगा और m2 जो है वो यहां से यहां तक का पूरा होगा। तो इस कंडीशन में देखो ये ट्राई सेक्शन है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब देखो ट्राई सेक्शन है तो ये वाला 1 एक हिस्सा, इसलिए m1 हो गया, और यहाँ पर ये 2 हिस्से काउंट हो रहे हैं m2 में, इसलिए क्या होगा, 1 + 1 2 होगा। समझ में आ गई बात। और पॉइंट Q, देखो अगर पॉइंट हम Q के लिए लेंगे तब क्या होगा, x और y लेंगे अगर इसके लिए तो क्या होगा, तो रखना m1 यहाँ पर 2 हो जाएगा और m2 कितना होगा इसमें 1। अब देखो अगर फॉर पॉइंट Q लेंगे, Q पॉइंट लेंगे तो Q के लिए क्या, पॉइंट के लिए क्या होगा, एक हिस्सा ये वाला हो गया जो m2 = 1, और m1 क्या होगा, इसमें ये दोनों हिस्से काउंट हो जाएंगे Q पॉइंट के लिए जब लेंगे तो आप यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हो, P के लिए क्या बनेगा डायग्राम, ये A ये B और यहाँ पर P बस रहेगा, m1 1 रहेगा और m2 2 रहेगा। क्लियर है, और यहाँ हमें क्या निकालना था, x y। Q की बात अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये A और B रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर P तो है, ये Q है लेकिन इसका आप यूज नहीं कर रहे हैं। अब Q के लिए x y रहेगा तो m2 इसमें 1 होगा और m1 इसमें 2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा इतना काउंट हो रहा है और ये इतना, इसमें क्या हो रहा है, ये इतना काउंट हो रहा है और ये पूरा। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो यहाँ पर Q के लिए क्या होगा, m1 = 2 हो जाएगा और m2 क्या होगा इसमें 1, इसका जस्ट अपोजिट होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्या ट्राई सेक्शन में 3 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करेगा तो पहले के लिए यहाँ पर पूरा जो समझना है, फॉर्मूला विल बी सेम। फॉर्मूले क्या रहेंगे आपके, x के लिए फॉर्मूला क्या होगा, x में m1 + m2 / m1 + m2, एक 1 है तो 2 और 2 है तो 1। सेम y के लिए क्या होगा, y के लिए m1 + m2 / m1 + m2, 1 है तो 2 रहेगा, सॉरी y2 रहेगा और 2 है तो y1। ये आपके फॉर्मूले सेक्शन फॉर्मूले के ही लगेंगे, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या आएगा, इसमें क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ रेशियो का। फॉर्मूला विल बी सेम, जो आप सेक्शन फॉर्मूले का फॉर्मूला लगा रहे थे ट्राई सेक्शन में भी सेम फॉर्मूला लगेगा। लेकिन क्या आएगा, आप एक बार P लोगे तो P के लिए m1 ये इतना होगा और m2 ये पूरा होगा। Q के लिए लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, m1 ये वाला इतना हिस्सा होगा और m2 ये पूरा। ये अलग अलग भी मैंने बता दिया है यहाँ पे, फॉर P और फॉर Q, ये है फॉर P फॉर Q। समझ गए, क्लियर है, इतना समझ में आ गया।
कोई डाउट इसमें आ रहा है क्या? तो अब देखो इसके क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा ही। नंबर 5 क्या है? पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन में ध्यान से समझना क्या क्या है, ये ध्यान देना है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ए 6 -2 है और b -8 और 10 है। यहाँ पर देखो हमने एक लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है, ए भी एक लाइन है जिसमें p और q के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। यहाँ पर देखो ट्राइसेक्शन है तो क्या होगा, AP PQ QB, तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये 1 1 हमने मान लिया। यहाँ पर देखो x1 y1 और x2 y2 दिया है, ये सभी के लिए सारे पॉइंट के लिए सेम होगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास, यहाँ निकालना है क्या, फॉर पॉइंट P के लिए क्या होगा हमारे पास, रेशियो क्या आ जाएंगे, Q के लिए रेशियो क्या होगा, m1 रेशियो m2। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो m1 कितना होगा, P के लिए अगर हम लगाएंगे तो m1 1 और Q के लिए P के लिए m2 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 मतलब 2। सेम बताया मैंने जैसा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 1 और m2 क्या आ जाएगा 2। क्लियर है बात समझ में? तो P के पॉइंट निकालने हमको, तो यहाँ पर क्या करेंगे, P यहाँ पर लिख देते हैं x और y, एक साथ निकालते हैं, ठीक है। तो P क्या हो जाएगा हमारे पास, x का फॉर्मूला क्या होगा, m1 + m2 अपॉन m1 + m2। m1 है तो x2 और ये x1। सेम यहाँ पर क्या होगा, y के लिए m1 + m2 अपॉन m1 + m2। 1 है तो यहाँ पर y2 और ये y1, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पर वैल्यू रखते जाएंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 * x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 की वैल्यू -8 प्लस m2 कितना है हमारे पास 2 * x1 की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। x1 की वैल्यू आ गई 6, इसको नहीं लगा। अब देखो यहाँ पर अपॉन m1 + m2 मतलब 1 + 2। देखो यहाँ पर क्या था, ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पर देखो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 * y1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन 1 + 2। अब इसको प्रॉपर्ली हम सॉल्व कर लेंगे। देखो ये हो जाएगा हमारे पास -8 + 12 अपॉन 3, ये हो जाएगा 10 - 4 अपॉन 3। तो यहाँ पर हम वैल्यूज निकाल लेंगे। P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास, देखो -8 और 12 तो 4/3 आ गया, ठीक है। ये 4/3 आ गया और इसमें हमारे पास ये आ जाएगा 6/3 मतलब 2। क्लियर है? इतने ही आ रहे कोऑर्डिनेट P के। अब देखो दूसरा क्या निकालेंगे, फॉर Q क्या होगा हमारे पास, सेम वही चीज होगी लेकिन रेशियो हमारा बदल जाएगा। रेशियो क्या बदल जाएगा, देखो फॉर Q में क्या होगा, अब Q पॉइंट के लिए देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास m2 = 1 और m1 = 2। यहां से ये इतना रहेगा, ठीक है। Q के लिए तो Q हमेशा क्या होगा xy, और याद रखना कि ये सब के लिए सेम रहेंगे। अब Q के लिए क्या होगा, m1 = 2 और m2 = 1। तो हम Q के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सेम फार्मूला मैं बार-बार नहीं लिख रहा हूं, तो लिख ही देता हूं। m1 + m2 अपॉन m1 + m2। यहाँ 1 है तो 2 आ जाएगा, 2 है तो 1। सेम यहाँ पर क्या रहेगा, m1 + m2 अपॉन m1 + m2। यहाँ 1 है तो y2 और ये y1। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पर वैल्यूज क्या आ जाएगी, m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 * x2 कितना है हमारे पास -8 प्लस m2 कितना है 1 * x1 कितना है हमारे पास 6 अपॉन 2 + 1। यहाँ पर भी क्या होगा, m1 कितना है हमारे पास 2 * y2 कितना है हमारे पास 10 प्लस m2 कितना है 1 * y1 कितना है -2 और यहाँ पर है 2 + 1।
यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, -8 -16 + 6 अपॉन 3 और ये हो जाएगा आपका पास 20 - 2 अपॉन 3। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 6 गया तो -10/3 और ये आ जाएगा हमारे पास 18/3। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली होगा q के कोऑर्डिनेट -10/3 और 6। क्लियर है? Yes, तो यहाँ पर हमने कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड किए समझ में आ गया। सिर्फ डिफरेंस किस में आएगा, रेशियो लेने में। समझ में आ रही बात, क्लियर? कभी क्या होगा, p के लिए रेशियो अलग होगा और फॉर पॉइंट q के लिए रेशियो अलग होगा। सबके लिए रेशियो अलग अलग आएंगे। क्लियर है? सर प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस।